Welcome everyone in our YouTube channel Learning by Doing। तो दोस्तों इसमें अभी हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल 20 अप्रैल 2020 का, यानी कि आज का। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेली हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब्स हैं वो आपको नोट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल जाए। और डेली हम इसमें हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक मेन पॉइंट है कि आप इसमें एक पेन और रजिस्टर लेके रखिएगा, जिससे कि आप डेली इसकी वोकैब्स नोट करते रहिएगा। और डेली करने से आपके जो रिवीजन है वो भी होती रहेगी और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर बनेगी आपकी। तो आइए अब चलिए आगे देखते हैं आज की वोकैब्स। अवॉइड अवॉइड का मतलब अवॉइड, स्टेप ऑफ, कास्ट असाइड, डेफर, पोस्टपोन, टालना। एसेटिंग क्लेम करना, परपेट एसेट, फाइल ए क्लेम, पुट इन दावा करना किसी चीज के रिगार्डिंग। बॉटमिंग आउट न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना। इंड्यूस अनुमान किया, यानी अनुमान लगाया हुआ था। स्क्यू अप करना, रेज करना, बढ़ाने का। जंक यानी सॉल्वेज कबाड़। स्टार्क हार्श यानी कड़ा एक्शन, रिजिड ड्रास्टिक, स्टिफ स्ट्रिंजेंट कठोर हो गया। रिसेशन व्यापारिक मंदी। ब्लाइंड साइड कमजोर पक्ष। ऑप्टिमिस्टिकली होपफुल आशावादी, सैंगुइन। रिबाउंड ऊपर आना, यानी किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर उठाना। प्रिडिक्टेड अफोरसेट पूर्व कथित, जो पहले से पूर्व अनुमान था, जो पहले से कहा गया था उसके रिगार्डिंग है ये। कंटेनमेंट रोकथाम। अनबाउंड यानी खुला हुआ, खुला हुआ मतलब ओपन कह सकते हो। नर्चर पालन पोषण करना। तो आप इस सब स्लाइड्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए अभी आप। रैंपिंग अप तैयार करना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। स्टिमुलस इंसेंटिव, एनकरेजमेंट, स्टिमुलेशन, बूस्ट, फिलिप प्रोत्साहन करना, यानी किसी चीज को प्रोत्साहित करना। प्रून रीप, कॉप, डिसेक्ट, इंटरसेक्ट कट, यानी काटना किसी चीज को या कम करना। पेल वीक, फीबल, वीकली, डिमिनुटिव, सेपलेस कमजोर। सब्सटेंशियल रोबस्ट, मस्कुलर, सब्सटेंशियल ड्यूरेबल, हैज ब्रॉड शोल्डर्स, यानी मजबूत के सेंस में इसका यूज हुआ है। तो जो आज का हिंदू का जो एडिटोरियल का जो है आर्टिकल, वो है, इसका टाइटल है इकोनॉमी इन लॉकडाउन। तो इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है देखते हैं। आफ्टर द IMF revised projections, India must adopt plans that avoid the worst case scenario। कहने का मतलब यह है कि जो IMF ने रिवाइज प्रोजेक्शन है उसके बाद इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए अवॉइड द वर्स्ट केस सिनेरियो। Less than 2 months after asserting that global appears to be bottoming out, यह बताने के 2 महीने से भी कम समय के बाद कि वैश्विक विकास नीचे दिखाई दे रहा है, The pandemic-induced Great Lockdown has forced the IMF to junk all its previous projections for economic output in 2020। महामारी से प्रेरित ग्रेट लॉकडाउन ने IMF को 2020 में आर्थिक उत्पादन के लिए पिछले सभी अनुमानों को रद्दी करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका मतलब ये है, Faced with the stark reality of sweeping shutdowns of almost entire economies worldwide, the fund last week acknowledged that the current crisis is like no other. Faced with the stark reality of sweeping shutdowns, लगभग पूरी तरह से बंद होने की व्यापक वास्तविकता का सामना करने के बाद
The fund last week acknowledged that the current crisis is like no other. दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले हफ्ते ये माना है कि जो मौजूदा संकट आया है, यानी क्राइसिस है जो, ये इससे पहले कभी नहीं आए, ना इसके जैसे कभी हुए हैं. Forecasting the sharpest contraction in world output since the Great Depression of the 1930. जैसा कि आपको पता है 1930 के दशक में महामंदी के बाद से दुनिया के उत्पादन में सबसे तेज जो इंक्रीज हुआ है आउटपुट में, the IMF slashed its projection by 6.3 percent points from its January forecast for 3.3% growth to a 3% decline. कि IMF ने जो प्रोजेक्शन का उसका जो परसेंटेज था उसको घटा दिया है जनवरी वाले से, जो फोरकास्ट किया था 3.3 ग्रोथ होगी उसको 3% पे कम 3% कर दिया है. In contrast, the recession of 2009 saw world output contract by a mere 0.1%. इसके विपरीत 2009 की मंदी में विश्व उत्पादन अनुबंध केवल 0.1% था. That the IMF was blindsided by the comments from the Chinese authorities and WHO is clear from the fact that has recently as Feb 22. That the IMF was blindsided. IMF को डराया गया था कमेंट्स के द्वारा चाइनीज अथॉरिटी के, और WHO ने क्लियर किया था फ्रॉम द फैक्ट दैट वाज रिसेंटली एज Feb 22 को. द फंड्स चीफ क्रिस्टालिना टोल्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा G20 के फाइनेंस वित्त मंत्रियों को, दैट ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1% पॉइंट्स लोअर देन फोरकास्ट इन जनवरी. कि जो ग्लोबल ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वुड बी अबाउट 0.1% कम होगी जो हमने फोरकास्ट लगाया था, यानी अनुमान लगाया था जन में. China's GDP she projected would expand by 5.6% this year, 0.4% points lower than assumed in January. तो चाइना की जीडीपी के रिगार्डिंग जो उनका अनुमान था कि 5.6% आएगी दिस ईयर, उसको भी घटा दिया गया है, जो जनवरी में रखा गया था 0.4% पॉइंट से स्लो हो गई है. लास्ट वीक द IMF स्लैश चाइना's forecast to a growth of 1.2%. पिछले हफ्ते ही IMF ने स्लैश किया चाइना की फोरकास्ट ग्रोथ को 0.12% से. इस सिटिंग डाटा ये बताते हुए डेटा ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल एंड फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट दैट इट इज said suggested a contraction of about 8% in the first quarter. कि जो फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने सजेस्ट किया है कि 8% के अराउंड हो सकती है. चाइना रिपोर्टेड a 6.8% first quarter contraction. Still in projecting an annual expansion in Asia's largest economy. Still यानी प्रोजेक्शन यानी कि अनुमान लगाने में, एनुअल एक्सपेंशन यानी बड़ा एक्सपेंड बढ़ाने में एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी, द फंड इज रादर ऑप्टिमिस्टिकली फोर्सिंग ए शार्प रिबाउंड इन एक्टिविटी ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर. कि जो फंड है, जो वित्त की जरूरत है, वो बढ़ेगी आशा है उनको, ऐसा फोर्सिंग ए शार्प रिबाउंड, और काफी तेजी से ऊपर आएगी एक्टिविटी ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी के जो 3 क्वार्टर्स हो रहे हैं साल के उन दिनों में. सॉरी. On India, the IMF has cut its projection for growth in the fiscal year that started on April 1st. और इंडिया के रिगार्डिंग भी IMF ने अपने जो प्रोजेक्शन है उसके जो ग्रोथ के उसको कम किया है, जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है अप्रैल से, फ्रॉम Jan 5.8% to 1.9%.
This again appears that predicted यानी पूरा अनुमान था on the fund's baseline scenario that assumes that the pandemic यानी महामारी के दौर में would fade in the second half of 2020 यानी खो गई है second half में, allowing containment रोकथाम efforts to be unwound वो खुले हुए हैं and economic activity to normalize जिससे कि economic activity को normal किया जा सके. Another key assumption by the IMF economics is the availability of policy support to nurture the revival once activity restart. और अनदर उनकी जो धारणा है की धारणा मुख्य धारणा बाय द IMF इकोनॉमिस्ट की जैसे ही उनकी जो अवेलेबिलिटी है जो अभी पॉलिसी है उसका जो सपोर्ट स्टार्ट होगा पालन पोषण की क्रियाओं को तो जो एक्टिविटी फिर से एकदम से रिवाइव करेगी और सभी एक्टिविटी जो फिर से शुरुआत हो सकेगी जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बेटर ग्रोथ मिल पाएगी. जेटसनिंग इट्स historic fiscal conservatives, the fund chief economist Geeta Gopinath has advocated ramping up a broad-based and coordinated stimulus once the disease has been contained. अपनी रुकी हुई राजकोषीय रूढ़िवादिता को नजरअंदाज करते हुए फंड की जो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं मतलब ये गीता गोपीनाथ जी ने बीमारी के एक बार व्यापक और रैंपिंग का मतलब होता है कि व्यापक ब्रॉड बेस्ड हो गया एंड कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस जोर देने की उन्होंने वकालत की है. Once the disease has been contained जिससे कि एक बार अगर जो ये बीमारी है इसके ऊपर एक बार रोक लग पाए या रोकथाम हो सके इसका. A measure that help avoid the error of the Great Depression years. ये एक तरह का सुझाव कह लीजिए मेजर्स है या जो कदम उठाए गए हैं जिससे कि एक बार that help avoid the errors of the Great Depression year जो कि अवॉइड कर सके गलतियों को ग्रेट डिप्रेशन ईयर की जो महामंदी हुई थी उस टाइम की वो गलतियां फिर से ना दोहराई जा सके. टू प्रोन बजट डेफिसिट प्रोलॉन्ग द डाउन टर्न जिससे कि जो बजट को समय पूर्व करने के प्रयासों के दौरान महामंदी के वर्षों की जो गलतियों से बचने में मदद करता है. इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज फिस्कल मेजर्स pale in terms of scale when compared with what several other nations have undertaken. In this context यानी इसके संदर्भ में इंडिया फिस्कल मेजर्स pale in terms of scale when compared अगर हम कंपेयर करें दूसरे अदर नेशंस से जो उन्होंने कदम उठाए हैं. Given the size of the informal sectors in India as well as anticipated prolonged disruptions in labor supply even in more formal parts of the economy. जो अनऑथराइज सेक्टर के साथ साथ अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिक यानी ऑथराइज सेक्टर्स में भी श्रम लेबर का मतलब श्रम हो गया आपका सप्लाई में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखी है. Given the size of informal sectors in India as well as anticipated prolonged disruptions in labor supply even in more formal parts of the economy क्या informal sector हो अपना चाहे formal sector दोनों में डिस्टर्बेंस हो गई है तो ये कह रहे हैं कि the center needs to be proactively तो केंद्र को जरूरत है commit to a substantial stimulus package पर्याप्त प्रोत्साहन पैकेज के लिए कोई कदम उठाने चाहिए in order to ensure that once the economy reopen जिससे कि अगर इकोनॉमी को फिर से रीबूस्ट हो जाए या फिर से खुल जाए वो it has the legs to run कि जिससे उसके पैर हो जाए चलने के लायक. तो hope guys you enjoy and you learn. So thanks for everyone watching. Keep watching our channel for more videos and for latest update please like share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.